हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अक्षय योगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बालों के लिए कौन सा तेल सही है। मार्केट में कई तरह के हेयर ऑयल्स उपलब्ध हैं और अनेक तरह की ब्रांडिंग के बाद उनको बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे बालों के लिए कौन सा तेल सही है, इस वीडियो को देख के आप चूज कर सकते हो। बालों के लिए जो तेल है उससे पहले आपको ये समझना होगा कि बाल है क्या। बाल जो है, मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि एक हेयर फॉलिकल होती है जो सेल अनेक सेल से बनी होती है। और उस हेयर फॉलिकल से हेयर रूट निकल के और वो बाहर आता है, लेकिन उसे बनने के लिए उन सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन में अगर उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो हेयर बनेगा नहीं। अगर बनेगा तो वीक बनेगा, यानी वो टूट जाएगा। तो न्यूट्रिशन के नाम पे उसमें प्रोटीन रिच डाइट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी एंड बायोटिन उसको जरूरत होती है। विटामिन ए और विटामिन ई ये एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। उसके अलावा जिंक और आयरन। आयरन क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए उसमें ऑक्सीजन को, उसमें आरबीसी जो बनती है वो उसको बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो अगर ये डाइट के अंदर अपन लेते हैं तो हमारे बाल ग्रोथ भी करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। लेकिन आज बात हो रही है हेयर ऑयल्स के बारे में। तो हम ये चाहते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है, प्रोटीन रिच डाइट, विटामिन ए और विटामिन सी या अदर जो आयरन जिंक है वो हम डाइट के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने तेल यूज करते हैं उसमें अगर विटामिन ई, विटामिन ए और फैटी जो एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, इनसे रिच अगर हेयर ऑयल हम अपनी स्किन पे जब लगाएं, जो स्कैल्प होती है उस पे लगाएं, तो हमारे बाल ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अगर ये चीज़ें हम देते हैं, हमारे हेयर ऑयल में अगर ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं तो बाल ग्रोथ करते हैं। लेकिन हम दे क्या रहे हैं, तो अधिकांशतः आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अधिकांशतः जो ब्रांडिंग के ऑयल आ रहे हैं उनका अधिकांश इंग्रेडिएंट अगर आप देखोगे तेल का, तो उसमें LLP लाइट लिक्विड पैराफिन उपलब्ध होता है। लाइट लिक्विड पैराफिन एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब जो खनिज से, यानी जो ज़मीन से निकलने वाला जो तेल होता है जिसमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब आते हैं, उसी में एक लाइट लिक्विड पैराफिन ही उसका प्रोडक्ट है। जो मैंने स्क्रीन पे अलग अलग प्रोडक्ट दिखाए हैं उसमें एक लाइट लिक्विड पैराफिन जो खनिज ऑयल है वो होता है, और वो अधिकांश ऑयल के अंदर पाया जाता है। यानी वो तेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा सकता, लेकिन अधिकांश तेल में यही चीज़ उपलब्ध है। इस तरह का अगर कोई तेल आप जब मार्केट में चाहते हो और उसमें इंग्रेडिएंट में LLP या मिनरल ऑयल एक ही बात है, अगर ये होता है तो उस तेल को आपको नहीं खरीदना। तो खरीदना क्या है, जिन तेल के अंदर उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे ज़्यादा तिल तेल या सरसों का तेल या नारियल का तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे केस किंग है, उसकी हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट में आप देखोगे तो तिल तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इंदुलेखा, उसके अंदर देखोगे तो नारियल तेल। या इसके अलावा अगर आप अलग अलग, जैसे कि कोई तिल तेल लगाना चाहता है, कोई सरसों का तेल लगाना चाहता है या कोई नारियल का तेल लगाना चाहता है, ये मैंने तीनों अलग अलग इसलिए बताए हैं कि ये जो लिस्ट है वो सेंसिटिविटी के आधार पे है। यानी तिल तेल ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं यूज कर सकते। उसके बाद सरसों का तेल आप लगा सकते हो, और नॉर्मल स्किन के लिए या ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए नारियल का तेल लगा सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी तेल ले लीजिए, लेकिन जिन तेलों के अंदर LLP इंग्रेडिएंट लिस्ट में सबसे ज़्यादा है उन तेलों को आप अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। और जिन तेलों के अंदर सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल तेल है उनको आप यूज कीजिए। वो आपके तेलों को, उसमें विटामिन ए, विटामिन ई और फैटी टिश्यू जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 रिच होते हैं, और वो बालों को ग्रोथ भी करवाते हैं और जो स्कैल्प जो स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज भी करते हैं, जिससे हमारे बाल ग्रोथ करते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसी तरह से इस तरह का प्यार बनाए रखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।